हेलो। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल जो 2021 का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैंने 2020 का डिस्क्रिप्टिव दिया था जिसमें मेरा मार्क्स 67 था। चूँकि प्री में मेरा मार्क्स ठीक ठाक था तो हमने काफ़ी कम समय में इतना स्कोर किया है, और वो भी हिंदी मीडियम से ख़राब राइटिंग होते हुए भी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कम समय में हम डिस्क्रिप्टिव का बेटर तैयारी कर सकते हैं। चूँकि यहाँ 2 सेक्शन हैं, वैसे सेक्शन तो 3-4 है लेकिन मेनली 2 ही देखा जाता है, एक एस्से और दूसरा लेटर। प्रेसिस भी है लेकिन प्रेसिस आने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि प्रेसिस अब सीजीएल में पिछले 2-3 साल से प्रेसिस ही दे रहा है, वहाँ पे एस्से और प्रेसिस दे रहा है, और सीएचएसएल में एस्से और लेटर राइटिंग दे रहा है। क्योंकि हम थोड़ा बहुत प्रेसिस का भी 1-2 अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, तो प्रैक्टिस करके जाएंगे। और मेनली हमारा फोकस जो होगा वो एस्से पे होगा और लेटर राइटिंग पे होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग में मेरा मार्क्स 35 था। लेटर राइटिंग के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आपको बस एक चीज़ देखना है, उसका फॉर्मेट। 2 तरह का होता है, एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग और एक फॉर्मल लेटर राइटिंग। जो फॉर्मल है वो किसके पास लिखते हैं? फॉर्मल लेटर राइटिंग हम किसी ऑफिसर के पास वहाँ पे लिखेंगे या टीचर के पास लिखते हैं। और जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो वो हम किसके पास लिखते हैं? वो अपने हम रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, हो सके माता के पास, मम्मी के पास, पापा के पास, भाई के पास, बहन के पास, तो ये सब लिखते हैं। तो इसका अलग अलग 2 फॉर्मेट होता है, एक इनफॉर्मल के लिए और एक फॉर्मल के लिए, यानी एक अनौपचारिक के लिए और एक औपचारिक के लिए। 2 इसका फॉर्मेट होता है। आप किसी भी टॉपर्स का कॉपी, या मैं खुद अभी यहाँ पे फॉर्म उसका जो मेरा डिस्क्रिप्टिव का कॉपी है वो यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा बगल में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, या आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बुक के लिए मैंने जो इसका पिनिकल का आता है हिंदी मीडियम, तो वहाँ से लेटर के लिए वो बढ़िया है, एस्से के लिए वो बहुत बेकार है, लेकिन लेटर के लिए वो सही है। लगभग 200 के आसपास उसमें लेटर दिया है, तो वहाँ से आप लेटर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो फॉर्मेट में दिया है, बढ़िया दिया है, काफ़ी अच्छा है। तो आपको फॉर्मेट देखना है, मेनली फॉर्मेट पे ध्यान देना है। कि जैसे हम अनौपचारिक की बात करते हैं, अनौपचारिक में जैसे हम अपने रिलेटिव के पास लिखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर लिखेंगे जो एड्रेस होता है। किसका एड्रेस? मतलब भेजने वाले का एड्रेस। जैसे हम भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस होगा। उसके नीचे होता है डेट, यानी मेरा एग्ज़ाम जो ये आने वाला एग्ज़ाम है वो 18 सितंबर का है, तो वहाँ पे लिखेंगे 18 सितंबर 2022। फिर उसके नीचे से जो होता है ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में आपका प्रिय पुत्र या जो भी हो वो लिखकर जो वहाँ पे नाम दिया रहता है वो हम लिख देते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक का। और जो औपचारिक का फॉर्मेट है वो सबसे पहले जो भेजने वाले का पता लिखना होता है, फिर उसके नीचे डेट लिखना होता है, फिर वही सेवा में और जिसके पास लिखना है वो लिखना होता है, फिर उसका एड्रेस लिखना होता है, फिर नीचे विषय लिखना होता है, और फिर स्टार्ट करके लास्ट में भवदीय लिखकर नाम लिखना होता है। तो हम यहाँ पे बढ़िया से दे देंगे। ये तो हम अभी मौखिक बताएं, लेकिन आप जब देखिएगा कॉपी तो आपको बढ़िया से पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। तो बस यही है, 2 फॉर्मेट है। अगर आप दोनों फॉर्मेट देख लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बाकी बीच का मैटर है, तो अगर आप 20-25 लेटर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 कम से कम 10 अनौपचारिक का और 10 औपचारिक का, 20 कम से कम प्रैक्टिस करके जाइए, वहाँ पे आराम से लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक के लिए आप पिनिकल देख सकते हैं, वो काफ़ी है, आराम से अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो अधिकतर वर्ड 150 वर्ड में इससे लेटर लिखना होता है। 150 में अगर आप फॉर्मेट लिखते हैं तो 50 वर्ड के आसपास लगभग फॉर्मेट में ही आ जाता है। फिर बीच का 100 वर्ड के आसपास लिखना रहता है, तो आप इजीली किसी भी टॉपिक पे लिख लेंगे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप शुरू से कम 20 लेटर का प्रैक्टिस करके गए हैं तो। अब हम बात करते हैं एस्से का, जो पिछले बार काफ़ी ईजी तो था लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने कोई उस पर गेस नहीं किया था कि ये भी आ सकता है, लेकिन ईजी था तो मार्क्स ठीक ठाक आ गया सबका। उसमें मेरा फिर भी 32 ही था। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे हम बिना तैयारी का कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं बिना तैयारी का। हाँ, अगर आपका तैयारी बढ़िया नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी लिखने का तरीका पता है तो आप बढ़िया ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ना टोटल 5-6 फॉर्मेट तैयार किया था, हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। जैसे अगर आपको वुमेन से रिलेटेड कोई आता है
कोई भी ऐसे वुमेन से रिलेटेड आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, या जो आजकल महिलाओं की समस्या है उस पर आ गया, या महिलाओं के ऊपर रेप जो इतना ज़्यादा शिकार हो रही है तो उस पर आ जाए, या महिलाओं के ऊपर जो एसिड अटैक हो रहा है इस पर आ जाए। तो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी, महिला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी आए तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम पहले ही बना चुके थे कि जो मेरा स्टार्टिंग होगा यहीं से होगा। अगर वुमेन से रिलेटेड कुछ भी आया तो लगभग हम 60 वर्ड के आसपास वही लिख लिए थे। तो 250 में ऐसे लिखना रहता है। अगर आपको सही से स्टार्टिंग मिल गया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपको एक बार स्टार्टिंग मिल गया, आपका स्टार्टिंग सही से स्टार्ट हो गया, फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आराम से आप फ्लो में लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 1 घंटे का टाइम होता है। अगर आप लेटर लिखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेगा, और उसके बाद सारा टाइम आपके पास इससे के लिए बच जाता है, जो काफ़ी होता है। तो हम ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट, फिर अगर देश का कोई समस्या है जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी समस्या है, तो उसके ऊपर हम एक अलग फॉर्मेट तैयार किए थे कि अगर कोई भी समस्या है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे साइड में, और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल नीचे हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे हम इसका PDF भी अपलोड कर देंगे। और जो मेरा डिस्क्रिप्टिव का कॉपी था वो हम RTI के थ्रू मंगाए हैं, वो भी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा हल्का फुल्का। तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट होना चाहिए वो हम पहले ही से बना कर रखे थे। लेकिन मेरा स्टार्टिंग मेरा पहले ही से रेडी था कि 60 वर्ड 70 वर्ड तो मेरा हम यहाँ से घर से रट कर ही गए थे। तो 6-7 इसी तरह का हम तैयार करके गए थे। हम सब यहाँ पे आपको वहाँ पे लिख कर आपको दिखा देंगे, वहाँ पे स्क्रीन पे आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, और बाकी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो स्टार्टिंग मेरा पहले से रेडी था, तो वहाँ पे लिखने में काफ़ी आसानी, वहाँ से हम आसानी से लिख लिए, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ। तो आप भी अगर ये करके जाते हैं, स्टार्टिंग का जो भी है याद कर लीजिए, और बाकी कुछ इससे का प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे हाल फिलहाल के जितने भी करेंट इशू है उस पर कुछ इससे देख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से करेंट आ जाए तो यहाँ से फिर लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने निबंधमाला आता है, निबंधमाला 250 करके, वो बुक फॉलो किया था। आप देख सकते हैं बगल में, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। तो वो बुक लगभग ठीक ठाक है, इससे के लिए ठीक ठाक है। इस पर करेंट इशू पे भी दिया हुआ है, जितने भी होता है ना सारे लगभग इसमें लेटर, हर एक टाइप का लेटर इसमें लेटर बोल रहे हैं, हर एक टाइप का ऐसे इसमें कवर किया गया है। तो आप इस बुक को फॉलो करके आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर इस बुक को थोड़ा बहुत इसमें से ऐसे याद कर लीजिए, और बाकी जो हम फॉर्मेट बता रहे हैं उसको याद करके जाइए आराम से, अच्छा खासा। अगर राइटिंग आपका सही है तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं तो। इसके साथ साथ मैंने वो करेंट इशू के लिए दृष्टि का भी कुछ, जो इससे का जो टॉपिक है वो भी देखा था। आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ पे दृष्टि का सर्च कीजिएगा कि जिस पे भी निबंध आपको ढूंढना हो तो निबंध का नेम और उसके साथ दृष्टि IAS हिंदी लगा दीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा। फिर वो नोट्स के फॉर्म में आता है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं और उसे यूज में ला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हम सबको हाईलाइट कर लिए थे, पूरा तो नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें हाईलाइटेड की सब हम देख कर गए थे, ताकि अगर वहाँ पे आए तो मन से भी लिखा जा सके। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 18 को एग्ज़ाम है, लगभग 15 दिन के आसपास बचा है, तो जितना हो सके मेहनत कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। आराम से अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। और साथ में टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में। धन्यवाद।